Hello everyone. Today we will discuss chapter 2 from your class 9th history textbook titled as Socialism in Europe and the Russian Revolution. Earlier in this chapter we discussed about liberals, radicals, conservatives and their ideology. There were lots of social and economic changes in Europe. Liberals and radicals with socialists popularized the idea of socialism in Europe. Then by the mid 19th century, socialism was a well-known body of ideas in Europe. Then we discussed Russian Empire during 1914 about their economy, society that time, and then 1905 revolution. And this revolution also known as Bloody Revolution. Then we discuss about the First World War and its impact on Russian Empire. Now today we will discuss 1917 events. 1917 events witnessed two events in Russia. The first was February Revolution and the second was October Revolution and their impact on Russian Empire. Now the February Revolution in Petrograd. In the winter 1917, Petrograd was grim. There was food shortage in workers' quarter. तो 1917 में जो पेट्रोग्रेड कैपिटल थी वहाँ की कंडीशन बहुत ग्रिम थी. ग्रिम मीन्स होता है बहुत दयनीय. वहाँ पे जो आपके वर्कर्स के क्वार्टर्स थे वहाँ पे शॉर्टेज ऑफ फूड हो गई. फूड की कमी हो गई. सबको प्रॉपर तरीके से कुछ भी नहीं मिल रहा था. देन 22 फरवरी अ लॉकआउट टुक प्लेस एट अ फैक्ट्री. एक फैक्ट्री में 22 फरवरी को लॉकआउट हो गया. वर्कर्स ऑफ 50 अदर फैक्ट्रीज ज्वाइंड इन सिंपैथी. Women also led and participated in the strike. This came to be called the International Women's Day. जब आपका 22 फरवरी को एक फैक्ट्री में लॉकआउट हो गया तो उसके सपोर्ट में दूसरी जो अदर फैक्ट्रीज थी 50 फैक्ट्रीज उन्होंने भी स्ट्राइक कर दी. विमेंस ने भी पार्टिसिपेट किया स्ट्राइक्स में और आपके उसी समय से आपका जो इंटरनेशनल वीमेंस डे है इस दिन आपका सेलिब्रेट किया जाता है. फिर प्रोटेस्ट करने के लिए जो जितने भी आपके ये वर्कर्स थे इन्होंने क्या किया तो जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी वहाँ की उनको चारों तरफ से घेर लिया. जो ऑफिशियल्स बिल्डिंग थी, फैशनेबल क्वार्टर्स थे उस तरफ गए ये लोग. रिवर नीवा थी वहाँ पे. रिवर नीवा के दूसरी साइड वो लोग रहते थे तो वहाँ पे उन्होंने वर्कर्स ने उन सबको आपका घेर लिया. तो द गवर्नमेंट इम्पोज अ कर्फ्यू एज द क्वार्टर्स ऑफ द फैशनेबल एरिया एंड ऑफिशियल बिल्डिंग्स वर सराउंडेड बाय वर्कर्स. गवर्नमेंट ने इनके अगेंस्ट क्या क्या कर्फ्यू इम्पोज कर दिया और ऑफिशियल बिल्डिंग्स वर सराउंडेड बाय वर्कर्स. जो क्योंकि ऑफिशियल जो बिल्डिंग्स थी वर्कर्स ने उसको चारों तरफ से घेर लिया तो गवर्नमेंट ने कर्फ्यू इम्पोज कर दिया. ऑन द 24th एंड 25th द गवर्नमेंट कॉल्ड आउट द कैवलरी एंड पुलिस टू कीप एन आई ऑन देम. उसके बाद नेक्स्ट डे क्या हुआ कि जो डेमोन्स्ट्रेटर थे दैट टाइम तो वो डिस्पर्स हो गए वहाँ से, लेकिन अगेन दे केम बैक ऑन द 24th एंड 25th. दोबारा से वो 24th 25th को आए और गवर्नमेंट ने उसके बाद क्या किया कैवलरी एंड पुलिस टू कीप एन आई ऑन देम. कैवलरी जो आपके होते हैं घुड़सवार सैनिक होते हैं उन्हें कहा जाता है, उनको बुला लिया. ऑन 25 फरवरी द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द ड्यूमा एंड पॉलिटिशियन स्पोक अगेंस्ट दिस मेजर. मतलब ये र्यूमर्स तो पहले से ही चल रही थी कि जो गवर्नमेंट है वो ड्यूमा को सस्पेंड कर देगी जो वहाँ पे जार थे. तो उन्होंने 25th को ये डिसीजन ले लिया और ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया जो ड्यूमा आपकी फॉर्म हुई थी उस समय. तो पॉलिटिशियन स्पोक अगेंस्ट दिस मेजर. जो पॉलिटिशियंस थे और जो भी लोग थे वो इस जो भी ये इन्होंने स्टेप उठाया था इसके अगेंस्ट सब लोग बातें करने लगे. द पीपल वर आउट विथ फोर्स वंस अगेन. उसके बाद फिर दोबारा से जो लोग थे दोबारा से आपके सड़कों पर आ गए. ऑन 27 द पुलिस हेडक्वार्टर्स वर रैंसैक्ड. 27 को जो आपकी ये जो भी क्राउड था इन्होंने क्या किया जो पुलिस हेडक्वार्टर था उसको रैंसैक मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना, तहस नहस कर देना. द स्ट्रीट थ्रॉन्ड विद पीपल रेजिंग स्लोगन्स अबाउट ब्रेड, वेजेस, बेटर आवर्स एंड डेमोक्रेसी. जो लोग थे वो सारी सड़कों पे उतर गए. उन्होंने डिमांड करी कि हमारे जो वेजेस हैं उनको अच्छा किया जाए. ब्रेड की डिमांड करी, बेटर आवर्स एंड डेमोक्रेसी. Cavalry was called out again, however it refused to fire on demonstrators. दोबारा कैवलरी को बुला लिया गया बट उन्होंने क्या किया कि जो डेमोन्स्ट्रेटर्स थे उनके ऊपर फायर करने से मना कर दिया. एन ऑफिसर वॉज शूट एट द बैरक्स ऑफ अ रेजिमेंट एंड अदर रेजिमेंट्स म्यूटिनीड वोटिंग टू ज्वाइन द स्ट्राइकिंग वर्कर्स गैदर्ड
टू फॉर्म अ सोवियत और काउंसिल. दिस वॉज अ पेट्रोग्रेड सोवियत. फिर आपका जो एक ऑफिसर था उस समय बैरक में, उसके ऊपर क्या कहते हैं शूट कर दिया गया, और जो अदर रेजिमेंट्स थे भी उन्होंने भी विद्रोह कर दिया. वोटिंग टू ज्वाइन द स्ट्राइकिंग वर्कर्स गैदर्ड अ फॉर्म अ सोवियत और काउंसिल. जो ये जितने भी आपके जो ये आर्मी थी वहाँ की, कैवलरी वगैरह थी, ये सारे आपके वर्कर्स के साथ मिल गए और इन्होंने एक सोवियत और काउंसिल का निर्माण कर लिया. वहाँ पे इकट्ठे होकर एक सोवियत काउंसिल बना लिया. दिस वॉज अ पेट्रोग्रेड सोवियत. A delegation went to meet the Tsar. Military commanders advised him to abdicate. आफ्टर दैट क्या हुआ, जब वर्कर्स और आपके जो वहाँ की आर्मी वगैरह थी, कैवलरी वगैरह थी, ये सारे के सारे जब एक साथ मिल गए थे, तो नेक्स्ट डे एक डेलीगेशन गया जार से मिलने के लिए. मिलिट्री कमांडर्स थे जो, उन्होंने एडवाइस किया जार को कि वो एब्डिकेट कर दे. एब्डिकेट मीन्स होता है आपका कि राजगद्दी को छोड़ देना मतलब. तो जार ने उनकी जो बात थी उनको मान लिया. जार फॉलोड देयर एडवाइस एंड एब्डिकेटेड ऑन 2 March. A provisional government was formed by the Soviet and Duma leaders to run the country. एंड आफ्टर दैट उसके बाद जब जार गद्दी से उतर गए तो प्रोविजनल गवर्नमेंट आपकी रशिया में फॉर्म हो गई. और वो किसने बनाई थी? सोवियत जो बनी थी उस समय उनकी, और ड्यूमा लीडर्स, उन्होंने कंट्री को रन करने के लिए. द पीपल इन्वॉल्व वर द पार्लियामेंट्रीज, वर्कर्स, वुमेन वर्कर्स, सोल्जर्स एंड मिलिट्री कमांडर्स. इस सारे जो भी ये इवेंट था इसमें ये सारे लोग आपके इन्वॉल्व थे. नाउ द इफेक्ट्स ऑफ फेब्रुअरी रिवोल्यूशन. Army officials, landowners and industrialists were influential in the provisional government. But the liberals as well as socialists among them worked towards an elected government. But जो वहाँ आपके लिबरल और सोशलिस्ट थे वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट चाहते थे प्रोविजनल गवर्नमेंट की जगह. तो जो जो चेंजेस हुए थे आफ्टर फेब्रुअरी, रिस्ट्रिक्शंस ऑन पब्लिक मीटिंग्स एंड एसोसिएशंस वर रिमूव्ड. जो आपकी रिस्ट्रिक्शंस थी उससे पहले आपका क्या, कोई पब्लिक मीटिंग नहीं कर सकता, कोई एसोसिएशन फॉर्म नहीं कर सकता था, तो ये सारी चीज़ें रिमूव कर दी गई. सोवियट्स वर सेटअप एवरीवेयर. जिस तरीके की सोवियत आपकी पेट्रोग्रेड सोवियत फॉर्म हुई थी, उसी तरीके की सोवियट्स आपकी हर जगह फॉर्म होने लगी अलग अलग शहरों में. इन अप्रैल 1917 द बोल्शेविक लीडर व्लादिमीर लेनिन रिटर्न टू रशिया फ्रॉम हिज एग्जाइल. ठीक है, अप्रैल 1917 में जो बोल्शेविक लीडर थे व्लादिमीर लेनिन, वो एग्जाइल से वापस आए और रशिया में वापस आ गए. ठीक है, एग्जाइल मीन्स होता है एक्सपेल फ्रॉम देयर नेटिव कंट्री. अपनी कंट्री से ही मतलब देश निकाला मिल जाना. तो अप्रैल 1917 में वापस आ गए व्लादिमीर लेनिन. ही एंड द बोल्शेविक हैड अपोज द वॉर सिंस 1914. क्योंकि वो और जो बोल्शेविक थे वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो रशिया का इन्वॉल्वमेंट था उसको शुरू से ही अपोज कर रहे थे. नाउ ही फेल्ट इट वॉज टाइम फॉर सोवियट्स टू टेक ओवर पावर. ही डिक्लेयर्ड दैट द वॉर बी ब्रॉट टू अ क्लोज, लैंड बी ट्रांसफर्ड टू द पीजेंट्स एंड बैंक्स बी नेशनलाइज्ड. अब जब व्लादिमीर लेनिन वापस आ गए उसके बाद कुछ उन्होंने अपनी डिमांड्स रखी थी कि जो वॉर है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रशिया का इन्वॉल्वमेंट है, तो वॉर आपकी क्लोज कर देनी चाहिए. जो लैंड है वो पीजेंट्स को ट्रांसफ़र कर देनी चाहिए एंड बैंक्स शुड बी नेशनलाइज्ड. जो बैंक्स हैं वो नेशनलाइज मीन्स होता है आपके गवर्नमेंट के अंडर आ जाते हैं, जैसे आपका अभी SBI है. दीज 3 डिमांड्स वर लेनिन्स अप्रैल थीसिस. और ये जो तीनों डिमांड थी लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से जानी गई. सोवियट्स वर सेटअप एवरीवेयर. जैसे मैंने कहा था कि सोवियत जगह जगह आपकी फॉर्म होने लगी थी, जैसे आपकी पेट्रोग्रेड सोवियत थी. इन इंडिविजुअल एरियाज फैक्ट्री कमिटीज़ वर फॉर्म्ड विच बिगेन क्वेश्चनिंग द वे इंडस्ट्रियलिस्ट रन देयर फैक्ट्री. अब फैक्ट्री वर्कर्स के द्वारा फैक्ट्री कमिटीज़ आपकी फॉर्म होने लगी, जो ये क्वेश्चनिंग करने लगी कि जिस तरीके से इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी फैक्ट्री को रन कर रहे थे उनके ऊपर क्वेश्चनिंग करने लगे. क्योंकि जैसे लॉन्ग वर्किंग आवर्स तक काम लिया जाता था, वेजेस प्रॉपर नहीं थे, वर्स कंडीशन होती थी वर्कर्स की, तो ये सारी क्वेश्चनिंग करने लगी जो फैक्ट्री कमिटीज़ बनी वर्कर्स के द्वारा. सोल्जर्स कमिटीज़ वर फॉर्म्ड इन द आर्मी. आर्मी में भी सोल्जर्स कमेटी फॉर्म होने लगी.
द प्रोविजनल गवर्नमेंट सॉ इट्स पावर डिक्लाइनिंग एंड बोल्शेविक इन्फ्लुएंस ग्रो। प्रोविजनल गवर्नमेंट ने देखा कि जो उसकी पावर है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होती जा रही है और जो लोगों के बीच में बोल्शेविक का इन्फ्लुएंस है वो बढ़ता जा रहा है। इट डिसाइडेड टू टेक स्टर्न मेजर अगेंस्ट द स्प्रेडिंग डिसकंटेंट। उन्होंने डिसाइड किया कि जो भी ये डिसकंटेंट प्रोविजनल गवर्नमेंट के अगेंस्ट पब्लिक के बीच में फैलाया जा रहा था, उसके अगेंस्ट स्टर्न मेजर, स्टर्न मतलब होता है स्ट्रॉन्ग कुछ डिसीजन लेना, वो डिसाइड किया इन्होंने। इट रेजिस्टेड अटेम्प्ट्स बाय वर्कर्स टू रन फैक्ट्रीज एंड अरेस्टेड लीडर्स। तो उन्होंने जो भी वर्कर्स चाह रहे थे फैक्ट्रीज में जो भी चेंजेस करना चाह रहे थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट जिस तरीके से फैक्ट्रीज को रन कर रहे थे, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, वर्कर्स के जो लीडर्स थे उनको अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया फैक्ट्रीज में। पीजेंट्स एंड द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी लीडर्स प्रेस्ड फॉर अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। अब जो पीजेंट्स थे और सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी लीडर्स थे विलेज साइड में, उन्होंने लैंड के रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया। लैंड कमिटीज़ वर फॉर्म्ड एंड पीजेंट सेज लैंड बिटवीन जुलाई एंड सितंबर 1917। लैंड कमिटीज़ फॉर्म हुई और पीजेंट्स ने जुलाई से सितंबर 1917 के बीच में जो लैंड थी वो सीज कर ली। सीज मतलब होता है टेक होल्ड ऑफ सडनली और फोर्सिबली। October Revolution. As a conflict between the provisional government and the Bolshevik grew, जब प्रोविजनल गवर्नमेंट और जो बोल्शेविक्स थे उनके बीच में जो कन्फ्लिक्ट था वो बढ़ता गया, तो लेनिन फेयर्ड दैट प्रोविजनल गवर्नमेंट वुड सेट अप अ डिक्टेटरशिप। लेनिन को ये डर था कि कहीं प्रोविजनल गवर्नमेंट डिक्टेटरशिप न एस्टैब्लिश कर दे। देन 16 October 1917 Lenin persuaded the Petrograd Soviet and Bolshevik Party to agree to a socialist seizure of power. A military revolutionary committee was appointed by the Soviet to organize seizure. अब 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्रेड सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सोशलिस्ट सीजर के लिए, पावर के सीजर के लिए, पावर को अपने कब्जे में करने के लिए मना लिया उन्होंने। उसके लिए एक मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी बनाई गई, अपॉइंट की गई, जो लियोन टॉरस्की थे, टू ऑर्गेनाइज द सीजर। उनको ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। द डेट ऑफ द इवेंट वॉज केप्ट अ सीक्रेट, लेकिन ये किस दिन होगा वो डेट सीक्रेट रखी गई। द अपराइजिंग बिगेन ऑन 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को जब ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई तो प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की लेफ्ट द सिटी टू समन ट्रूप्स। जो प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की थे उस समय वहाँ पे, उनको कुछ आभास हो गया और वो क्या कहते हैं, सिटी से बाहर अपने मतलब ट्रूप्स को इकट्ठा करने के लिए चले गए। मिलिट्री मैन लॉयल टू द गवर्नमेंट सीज द बिल्डिंग्स ऑफ 2 बोल्शेविक न्यूज़पेपर। अब जो उस समय उस गवर्नमेंट के, जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी उसके लॉयल जो थे मिलिट्री मैन, उन्होंने जो बोल्शेविक के जो 2 न्यूज़पेपर थे उन बिल्डिंग को सीज कर लिया। प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स वर सेंट टू टेक ओवर टेलीफोन एंड टेलीग्राफ ऑफिसेज एंड प्रोटेक्ट द विंटर पैलेस। प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स मतलब जो उनके सपोर्टर्स थे, उन्होंने जो आपका टेलीफोन टेलीग्राफ ऑफिसेस थे उनको अपने कंट्रोल में कर लिया और विंटर पैलेस को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको चारों तरफ से घेर लिया। इन रिस्पॉन्स मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी ऑर्डर टू सेज गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड अरेस्ट द मिनिस्टर। उसके रिस्पॉन्स में जो मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी थी, उन्होंने जो गवर्नमेंट ऑफिसेज थे उनको सीज किया, जो मिनिस्टर्स थे वहाँ पे उन सबको अरेस्ट कर लिया गया। द अरोरा शिप शील्ड द विंटर पैलेस, अदर शिप्स टुक ओवर स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स। जो अरोरा शिप था, उन्होंने जो विंटर पैलेस था, ठीक है, वहाँ पे क्या कहते हैं, अटैक करना स्टार्ट कर दिया, बॉम्ब गिराने स्टार्ट कर दिए, और जो दूसरे अदर शिप्स थे उन्होंने भी अपने अपने स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स पे अपनी अपनी पोजीशन ले ली थी। बाय नाइट द सिटी हैड बीन टेकन ओवर एंड मिनिस्टर हैड सरेंडर्ड। रात तक क्या हुआ, जो सिटी थी वो पूरी बोल्शेविक के कंट्रोल में ऑलमोस्ट आई गई थी और मिनिस्टर्स ने सरेंडर कर दिया। ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स इन पेट्रोग्रेड अप्रूव द बोल्शेविक एक्शन। ऑल रशियन कांग्रेस जो थे ऑफ सोवियट्स की, उन्होंने पेट्रोग्रेड में जो भी ये सारे इवेंट्स हुए, बोल्शेविक ने जो भी एक्शन लिया उसको अप्रूव किया, मतलब सहमति थी उन सब लोगों की कि चलो ठीक किया इन लोगों ने। हैवी फाइटिंग इन मॉस्को, मतलब और जगह भी बहुत सारा अलग अलग शहरों में ये सारे इवेंट्स आपके इस तरीके के हो रहे थे, और मॉस्को में स्पेशली वहाँ पे एक हैवी फाइटिंग मॉस्को में भी हुई। बाय दिसंबर
द बोल्शेविक कंट्रोल द मॉस्को पेट्रोग्रेड एरिया, और दिसंबर तक बोल्शेविक ने मॉस्को का पेट्रोग्रेड एरिया जो था उसमें उसको भी अपने कंट्रोल में कर लिया था. द पीपल इन्वॉल्व वर लैनिन, द बोल्शेविक ट्रूप्स, प्रो गवर्नमेंट. और इस सारे इवेंट्स में जो लोग इन्वॉल्व थे वो आपका लैनिन थे, बोल्शेविक थे, ट्रूप्स थी, प्रो गवर्नमेंट. नाउ द इफेक्ट्स ऑफ अक्टूबर रिवोल्यूशन. अब इसका क्या इफेक्ट पड़ा? मोस्ट इंडस्ट्री एंड बैंक्स वर नेशनलाइज इन नवंबर 1917. जो इंडस्ट्रीज और बैंक्स थे वो नेशनलाइज मतलब गवर्नमेंट के अंडर में हो जाते हैं जो, ठीक है. जैसे नेशनलाइज, जैसे बैंक अभी आपके SBI है, इस तरीके से. तो ये आपके लेनिन की डिमांड भी थी, जो उसने 3 आपकी पॉइंट जब वो आए थे उन्होंने रखा था कि बैंक शुड बी नेशनलाइज, तो उन्होंने उसके बाद तुरंत यही काम किया. लैंड वॉज डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टी एंड पीजेंट्स वर अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ द नोबेलिटी. लैंड को सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया और पीजेंट्स को, जो नोबेलिटी के पास जो लैंड थी, उसको सीज करने के लिए अलाउ कर दिया गया. यूज़ ऑफ ओल्ड एरिस्टोक्रेटिक टाइटल्स वॉज बैंड. जो एरिस्टोक्रेटिक टाइटल्स उस समय दिए जाते थे पहले, वो सारे टाइटल आपके बैन कर दिए गए. न्यू यूनिफॉर्म वर डिज़ाइन फॉर द आर्मी एंड ऑफिशियल्स. यूनिफॉर्म डिज़ाइन की गई नई आर्मी के लिए और ऑफिशियल्स के लिए. रशिया बिकेम अ वन पार्टी स्टेट. ट्रेड यूनियंस वर केप्ट अंडर पार्टी कंट्रोल्स. अ प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज प्लानिंग वॉज इंट्रोड्यूस. दिस लेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ. एक पूरी कंट्री के लिए एक सेंट्रलाइज प्लानिंग का जो था उसका प्रोसेस स्टार्ट किया गया ताकि ओवरऑल पूरी कंट्री की ग्रोथ हो सके, इकोनॉमिक ग्रोथ. इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज. उस दौरान आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था जो वो भी इंक्रीज़ हुआ. एन एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम डेवलप्ड एंड कलेक्टिवाइजेशन ऑफ फार्म्स स्टार्टेड. जो फॉर्म्स का कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम था वो उन्होंने स्टार्ट किया. कलेक्टिव